हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 24 अक्टूबर 2020। 24 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 अक्टूबर को। विश्व स्तर पर 23 अक्टूबर को वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे यानी विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुओं के संरक्षण के महत्व को दर्शाना और इस अद्भुत जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को अवैध शिकार रोकने के उपाय पर भी जोर देने के साथ साथ इसे हिम तेंदुआ की सीमा वाले देशों में एक पर्यावरण संगठन के संदर्भ में प्रयासों को मजबूत करने के लिए भी मनाया जाता है। हिम तेंदुआ की दिवस की बात करें तो पहला हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। चलिए अब आपको अक्टूबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे और वर्ल्ड हाउसिंग डे। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे। 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल रूरल वुमेंस डे। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे और इंटरनेशनल शेप डे। बात करें 21 अक्टूबर की तो पुलिस मेमोरियल डे और वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे। 23 अक्टूबर को वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश को $1 अरब में उन्नत एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को बेचने जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताइवान। संयुक्त राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा किया कि वह ताइवान को $1 अरब की उन्नत एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की बिक्री करेगी। यह कदम ऐसे समय में आया जब ताइवान चीन से खतरे के खिलाफ अपने रक्षा बल को मजबूत कर रहा है। अमेरिका ने 135 AGM-84H स्लैम ER मिसाइल, एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल और संबंधित उपकरणों को बेचने के लिए सहमति व्यक्त की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय नौसेना में कमीशन की गई एंटी सबमरीन वारफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट का क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, INS कवरत्ती। थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कवरत्ती 4 स्वदेशी निर्मित ASW स्टेल्थ कॉर्वेट में से अंतिम है। इसे भारतीय नौसेना के इन हाउस विंग नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नंदकिशोर सिंह जी। जाने माने अर्थशास्त्री नंदकिशोर सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। यह पुस्तक NK सिंह के जीवन के बारे में बतलाती है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है। वे वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल यानी कि JWG की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी। इस बैठक की मेज़बानी भारत कर रहा है। कोविड महामारी के कारण हवाई यात्रा पर लागू प्रतिबंधों के कारण यह बैठक नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित होगी। चलिए चलते हैं, अब आपको इंडोनेशिया के बारे में बात करें। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी इंडोनेशियन रुपी। नेशनल डे 17 अगस्त। लेक है लार्जेस्ट वोल्कानिक लेक टोबा। बात करें सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम जकार्तास गलोरा बुंगकंग, जो कि इंडोनेशिया में है। बात करें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, जो कि रेफ्लिशिया है, जो कि इंडोनेशिया में
पाया जाता है। बात करें इंडोनेशिया की नेशनल गेम की बैडमिंटन, बर्ड गरुड़ा, नेशनल एनिमल है कोमाडो ड्रैगन, पार्लियामेंट नेम है पीपल्स कंसल्टेटिव की तरफ। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने इस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय के तहत संचालित आर्थिक मामलों के विभाग महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना और एडीबी के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन सड़कों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। बात करें एडीबी बैंक का, तो एडीबी बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में, प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। इसकी स्थापना बात करें 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। बात करें इसका पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। इसमें 68 कंट्रीज़ हैं। चलिए चलते हैं, अब आपको महाराष्ट्र के बारे में बात करें महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। चीफ मिनिस्टर है श्री उद्धव ठाकरे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई, फर्स्ट सीएम है यशवंतराव चौहान, फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलविले। लोकसभा सीट की बात करें तो 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बात करें बॉम्बे का हाई कोर्ट, जो कि गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और महाराष्ट्र के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। चलिए आपको मैप में दिखा इस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने घोषणा किया है कि ऑस्ट्रेलिया नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश जापान, भारत और अमेरिका है। समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया में भारत ने अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया था। यह अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। यह अभ्यास की बात करें तो जापान अभ्यास में शामिल हुआ और 2015 में एक अस्थायी सदस्य बन गया। साल 2018 में भारत ने अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को अस्वीकार कर दिया था। चलिए आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेशनल डे 26 जनवरी। हाइस्ट माउंटेन है माउंट कोशिशको। बात करें गेम्स ऑफ कैपिटल, जो कि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेशनल गेम क्रिकेट, बर्ड ईमू, फ्लावर एकाकी पाइकनाथा। नेशनल एनिमल है कंगारू। 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ही है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री के सेन कोटियान ने क्लासरूम योजना राज्य के 7,500 स्कूलों में लागू की जा रही है। चलिए अब आपको तमिलनाडु के बारे में बात करें। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री तिरुइडापट्टी के पलानीस्वामी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री बनवारी लाल पुरोहित। बात करें कैपिटल चेन्नई। फर्स्ट सीएम सुब्बारेलू रेड्डियार। फर्स्ट गवर्नर एडवर्ड नाई। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 32। मेन फेस्टिवल यहाँ का पोंगल। बात करें तमिलनाडु का हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ
चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में तमिलनाडु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7 अंक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। बात करें एनीमिया का क्या अर्थ होता है? एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी होना। यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है। चलिए अब आपको हरियाणा के बारे में बात है। खट्टर जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री सत्यदेव नारायण आर्य, कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट सीएम भगवत दयाल शर्मा, फर्स्ट गवर्नर धर्मावीरा। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 21। बात करें पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़, हरियाणा पंजाब के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस है रविशंकर झा जी। बात करें पंजाब के फोक डांसर्स की तो झूमर, रासलीला, फाग और खोरिया। मेन रिवर्स है यमुना एंड सरस्वती। नेशनल पार्क्स है कलेश्वर एंड सुल्तानपुर। डैम्स है कौशल्या। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में हरियाणा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाइफ लॉन्ग यानी कि आजीवन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तरफ से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। यूपी की शिक्षक भर्ती में सीटेट मान्य होने के कारण प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। सीबीएसई हर साल 2 बार सीटेट परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर में आयोजित की जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जर्मनी के किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जूलिया जॉर्ज। जर्मनी की स्टार टेनिस खिलाड़ी व विंबलडन की पूर्व सेमीफाइनलिस्ट जूलिया जॉर्जेस ने 31 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है। जूलिया 2018 में सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंक पर पहुंची थी। उनका पड़ा था। जूलिया विंबलडन 2018 के सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स से सीधे सेटों में हार गई थी। वे फ्रेंच ओपन 2014 में मिश्रित युगल में नेनाद जेमोनजेनिक के साथ उपविजेता भी रही थी। वे जर्मनी में 2014 में फेड कप के फाइनल में भी पहुंची थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं जूलिया जॉर्ज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर कहा कि भारत और बांग्लादेश के विमान दोनों देशों के बीच हर सप्ताह 28 उड़ान संचालित करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 18 देशों के साथ ऐसे ही एयर बबल समझौते किए जा चुके हैं। चलिए अब आपको बांग्लादेश के बारे में बात करें। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है टका। नेशनल डे 26 मार्च। लार्जेस्ट लेक है कैप्टाई। हाइस्ट माउंटेन है कियोक्रोडोंग। बात करें नेशनल गेम की तो कबड्डी। एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। बर्ड है मैकपाई रोबिन। फ्लावर वाटर लिली। नेशनल ट्री है मैंगो। पार्लियामेंट नेम है जातीय संसद। नेशनल एंथम हमार सोनार बांग्ला जिसे कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया नेशनल एंथम है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में बांग्लादेश।
चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश ने वैश्विक ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट अमेरिका स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले साल दुनिया में सबसे अधिक वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता दर्ज की है। भारत में लोग विश्व स्तर पर सबसे अधिक PM 2.5 सांद्रता के संपर्क में हैं और भारत 2010 से PM 2.5 प्रदूषण में वृद्धि दर्ज कर रहा है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। बात करें पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। बात करें नरेंद्र सिंह तोमर आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत किए। भारत के निम्न में से गुजरात राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी। बात करें नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया है। बात करें प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान दिल्ली में शुरू किया गया। बात करें विश्व आयोडीन अल्पता दिवस हाल ही में 21 अक्टूबर को मनाया गया। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को 10% तक बढ़ा दिया है। PM 2020 जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया DRDO से संबंधित है। बात करें रिलायंस जियो की तो हाल ही में USA ने क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है। बात करें IIT खड़गपुर ने कोविड-19 के लिए कोविरैप तकनीक विकसित की है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C 31 मई। संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है? इसका सही आंसर ऑप्शन किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर D IDBI। आपको IDBI बैंक का फुल फॉर्म बताते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू त्यौहार मनाया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर B असम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। कौन सा क्रिकेटर लगातार IPL के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में कौन से राज्य में मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।